Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग 10th का पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी। और फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उनके लिंक भी जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो वो भी चैप्टर ज़रूर चेक करिएगा। सो चलिए चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे। आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक्स निकाल लीजिए, हम लोग साथ में जो है टिक मार्क कर लेते हैं। सो पेज नंबर 80 पर जो है आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की नामजदगी डैश करता है, सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, लोकसभा स्पीकर, नायब सदर जमहूरिया। तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है ऊपर कि जो है इलेक्शन कमीशन की नामजदगी सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट करते, तो ऑप्शन अलिफ जो है वो सही है। सेकेंड है आज़ाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर डैश को नामजद किया गया। तो हम लोग जानते हैं अब ऊपर जो है आप लोग को एक बॉक्स दिया गया था पेज नंबर 75 पर, क्या आप जानते हैं उसमें ही बताया गया है। तो सुकुमार सेन जी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पहले भारत के, तो ऑप्शन जीम जो है वो सही है। थर्ड है हल्के इंतखाब तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की डैश कमेटी अंजाम देती है। तो हदबंदी कमेटी जो है वो हल्के इंतखाब यानी जो वार्ड्स है इलेक्शन के लिए वो तश्कील देने का काम करती है, तो ऑप्शन बे जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है दर्जल बयान सही है या गलत, वजूहात के साथ बयान कीजिए। ये पॉलिटिक्स में सही गलत और टेक्सचुअल जो मुख्तसर सवाल होते हैं उसी में आप जो है सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो जो है मोस्टली टेक्सचुअल होते हैं और उसमें जो है आप लोग को बहुत डीप नहीं लिखना होता है। तो हम लोग जो है देखेंगे आपको पूरी टेक्स्ट बुक में जहाँ भी जो है ब्लैक डॉट दिखेंगे वो सही गलत के आंसर्स होंगे। पहला है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक नाफिज करता है, तो ये बयान जो है सही है। इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन होता है तो ज़ाब्ते अखलाक नाफिज करता है। इसका आंसर है पेज नंबर 78 पर। पेज नंबर 78 पर आपको जो है साइड हेडिंग मिलेगी, ज़ाब्ते अखलाक से क्या मुराद है, ब्लू कलर की साइड हेडिंग है। अब ये वाला जो आंसर है ये मुख्तसर सवालात में भी पूछा गया, तो ये पैराग्राफ तो आपको खैर पूरा याद करना है, तो इसमें जो है आपके लिए आसान हो गया कि एक ही पैराग्राफ से आपको दो आंसर जाएंगे। फिलहाल सही गलत के लिए जो है ब्लैक डॉट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादाना यहाँ से लेकर जो है 6th लाइन में गलत कामों को रोकने की कोशिश की है, यहाँ तक का जो है सही गलत का आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन किसी हल्का इंतखाब में दोबारा इंतखाबात करवाती है, तो ये भी बयान सही है। जब कोई अलग सिचुएशन होती है, कोई मेंबर कोई जो कैंडिडेट है वो इंतकाल कर जाता है या इस्तीफ़ा दे देता है, तब जो है उस एरिया में उस वार्ड में जो है स्पेशली दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है। ये जो बयान सही है। इसका आंसर पेज नंबर 80 पर ही है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको येलो कलर का एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक साइड हेडिंग है पिंक कलर की, ज़िम्नी इंतखाबात। विधानसभा, लोकसभा और मकामी हुकूमती इदारों में कोई नुमाइंदा इस्तीफ़ा दे दे या कोई नुमाइंदा फौत हो जाए तो वो जगह खाली हो जाती है। उस जगह को भरने के लिए उस हलके में दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है, जिसे ज़िमनी इलेक्शन कहते हैं। तो सिर्फ एक हलके में भी जो है दोबारा इंतखाबात होते हैं। थर्ड है रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाएगा, तो ये बयान जो है गलत है। इसका जो रीज़न है वो पेज नंबर 76 पर मौजूद है। पेज 76 पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन की साइड हेडिंग मिलेगी, इंतखाबात का निज़ामुल औक़ात और मुकम्मल प्रोग्राम तय करना, यानी इंतखाबात का टाइम टेबल बनाना। तो इसमें जो है आपको 3 लाइन का आंसर है कि इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल इंतज़ाम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ही तय करेगी कि किस रियासत में कब और कितने मरहलों में इंतखाबात करवाने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही गलत वजूहत के साथ ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं नोट लिखिए की तरफ चलते हैं। ब्लू डॉट से जो है नोट लिखिए कि आंसर्स को इंडिकेट किया गया है। पहला है इंतखाबी हलकों की तश्कील 9, तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 77 पर है। 77 पर जो है आप लोग देखेंगे आपको ऊपर पेज की जो है फर्स्ट ऊपर साइड हेडिंग दी है हल्के इंतखाब की तश्कील 9। यहाँ पर जो है आपको ब्लू डॉट दिख रहे होंगे, तो लोकसभा के अरकान की कुल तादाद 543 है। ये आप बीच में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये अरकान किस तरह मुंतखब होते हैं, ये लाइन कट कर दे खाली। हर रुकन एक हल्के इंतखाब की नुमाइंदगी करता है, इसी बिना पर लोकसभा के 543 इंतखाबी हल्के तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी कमेटी डेलिमिटेशन कमीशन करती है। मज़कूरा कमेटी किसी भी दबाव में ना आते हुए हल्के इंतखाब की तश्कील 9 का काम करती है। ये आंसर जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, ये वाली नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वोट पेटी से ईवीएम मशीन तक का सफ़र। तो इसका जो है पेज नंबर 79 पर है आंसर। यहाँ पेज नंबर 79 पर आप देखेंगे आपको नीचे एक बॉक्स दिया गया है। नीचे बॉक्स में जो है आपको हेडिंग है राय दही के संदूक से ईवीएम मशीन तक का सफ़र, यानी बैलेट बॉक्स से ईवीएम मशीन तक। यहाँ पर जो आपको पूरा पैराग्राफ ही लेना होगा, मतलब पूरा ये जो है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट्स जो है ऐसे नहीं है जिसको कट किया जा सके। आज़ाद भारत में पहले इलेक्शन कमीशन 51-52 में हुआ। इस ज़माने में इलेक्शन की सियासत को और उसके तसद से जमहूरी निज़ाम को एक शक्ल देने का आगाज़ किया गया था। इब्तिदा में कई इंतखाबात में राय दही के संदूक बैलेट बॉक्स इस्तेमाल की गई। 1990 की दहाई से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। मशीन का इस्तेमाल करने से वोट देने में कई सहूलतें हुई। ईवीएम मशीन पर दिखाए गए उम्मीदवारों में से किसी को भी वोट ना देना हो तो राय दहिंदगी के लिए ऊपर में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव का मुतबादिल इस्तेमाल करना मुमकिन हो गया। माज़ूर अफराद के लिए भी वोट देना आसान हो गया। माहौलात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद हुई। ख़ास तौर पर दरख्तों को काटने पर रोक लग गई। अलावा इसी इलेक्शन के नताइज का ऐलान भी जल्द होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को एक तस्वुराती खाका दिया गया है, एक वेब खाका दिया गया है जिसका आंसर थोड़ा बड़ा है वेब खाके की वजह से। मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 ही लाइन दी है बट उसका आंसर थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं दिखा पाई क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, उसको जो है थोड़ा बना के लिखना है। उसकी वो जो आंसर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप लोग वहाँ जाकर जो है उसे देख लीजिए और लिख लीजिएगा। 5th क्वेश्चन जो है वो है मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसे जो है हम ऑरेंज कलर से डिनोट कर रहे हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन की फ़राइज़ बयान कीजिए। तो पेज नंबर 76 पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, लेकिन जो है मुख्तसर जवाब पॉलिटिक्स के जो है वो अब कम कर दिए हैं, मतलब उसके मार्क्स भी कम हो गए हैं और आप लोगों को जो है इसके साथ ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोग जो है मोस्टली लोग जो है वो छोटे आंसर्स को अटैम्प्ट करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग जो है इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं आंसर को और आप लोग लिखना चाहते हैं, मतलब ऑप्शन है तो आपकी मर्ज़ी। पेज नंबर जो है इसका है 76। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ आपको हेडिंग है 5, इसमें सब टॉपिक्स दिए गए। राय दहिंदगी की फ़हरिस्त, वोटर लिस्ट तैयार करना, इंतखाबात का निज़ाम मुलाकात और प्रोग्राम तय करना, उम्मीदवारों की अर्जी जांच लेना, सियासी पार्टियों को मंजूरी देना, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तनाज़ात हल करना। तो आपको जो है ये पाँचों पूरा पैराग्राफ लिखना है, यानी इसका आंसर जो है बड़ा होगा। यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक इनसे पूरा आंसर होने वाला है विद इंक्लूडिंग ऑल द साइड हेडिंग्स, और जो है आपको ऐसी साइड हेडिंग्स को हाईलाइट करके लिखना है ताकि आंसर जो है थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमिश्नर के अहदे के बारे में मज़ीद मालूमात लिखिए। तो पेज नंबर 75 पर चलते हैं। इसके लिए पेज 75 पर आपको हेडिंग दिखेगी इलेक्शन कमीशन। तो आपको जो है पहले बताना इलेक्शन कमीशन क्या है। तो भारत में इंतखाबी अमल का मरकज़ व महवर इलेक्शन कमीशन है। दस्तूर हिंद की दफ़ा 324 की रूह से खुद मुख्तार निज़ाम तश्कील दिया गया, जिसमें एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। सदर जमहूरिया इलेक्शन कमिश्नर को नामज़द करते हैं। इलेक्शन कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को आसानी से या किसी सियासी सबब से ओहदे से बरतरफ नहीं किया जाता। इलेक्शन कमीशन के अखराजात के लिए अलहदा मानी इंतज़ाम किया गया है। उसके बाद जो आपको देखिए ग्रीन बॉक्स के नीचे भी इसकी 2 लाइन मिलेगी। इलेक्शन कमिश्नर के अपने मुलाजमन नहीं हैं, दीगर इंतज़ामी शोबों के अफसरान, असातिज़ा और मुलाजमन की मदद से इंतखाबी अमल अंजाम दिया जाता है। इसके बाद आप लोग चाहे तो एडिशनल एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आप जानते हैं, देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, आज़ाद भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिव कुमार सेन थे। इट्स अप टू यू, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, एडिशनल पॉइंट है ये। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है वाज़ेह कीजिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से क्या मुराद है। हम ये आंसर देख चुके हैं इससे पहले भी। पेज नंबर 78 पर आपको साइड हेडिंग मिलेगी ज़ाब्ता अखलाक से क्या मुराद है। तो ये पूरा पैराग्राफ ही जो है इसका आंसर होगा। ज़ाब्ता अखलाक से मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो है रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में वो, और जो वोटर्स है सबको जो है उन पर अमल करना होता है। तो ये जो है आप चाहे तो ख़ुद से भी अपने अल्फाज में इस आंसर को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से भी चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादाना मुनसिफाना माहौल से लेकर जो है आम वोटर मुतमईन दिखाई देता है, यहाँ तक जो है इसका आंसर होगा। वन लास्ट थिंग बिफोर एंडिंग द वीडियो इज़ पेज नंबर 78 पर आपको एक ब्लू कलर का वेब खाका दिया हुआ है। एक्चुअली इट्स नॉट वेब खाका, ये फ्लो चार्ट है, रवा खाका है। तो ये वाला जो रवा खाका है
आप लोग इस चैप्टर में कुछ पढ़े ना पढ़े, ये रवा खा का बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, बिकॉज़ ये वाला जो वेब है ये इतनी बार पूछा जा चुका है और ये बहुत सिंपल भी है, बहुत इजी भी है और आप लोग अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो ये जो इंतखाबी तरीके अमल का वेब का है, इसे बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।